चोरी करेंगे ना? कैप्टन अभिषेक चौहान, मैं कैप्टन अभिषेक। आपके खिलाफ वारंट है सर। ये वारंट किस लिए? पापा, क्या हुआ? ये प्रिंसेस, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने तुम्हारी पार्टी के लिए ना एक गेम सोच के रखी थी। सोचा था कि ये लोग यहाँ पर आएंगे, मुझे पकड़ के लेके जाएंगे और तुम्हारा जो स्पाइडरमैन है ना, मुझे बचा के वापस छोड़ जाएगा। तुम चाहती हो ना कि स्पाइडरमैन यहाँ पर आए? रियली? हाँ बेटा, आपके पापा बस यूं गए और यूं आपका स्पाइडरमैन उनको यहाँ पर छोड़ के जाएगा। पापा, पर आप स्पाइडरमैन से कहना कि वो थोड़ी जल्दी करे। आई विल मिस यू पापा। गिव मी 5। बाय बाय। क्या सोच रहे हैं अंकल? कुछ नहीं सोचल बेटा। मैं जानता हूँ आजकल हर किसी को इस घर में सोचने के लिए सिर्फ एक ही बात रह गई है। आप भी पापा के रवैये से परेशान हैं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो स्वयं ने भोलेपन का ऐसा नाटक किया है कि पापा को उसके पीछे की मक्कारी नजर नहीं आ रही। लेकिन अंकल, हम लोग भी तो इस तरह से हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। मैंने कुछ सोचा है। क्या सुना? सुजल, तुम्हारा प्लान तो बहुत अच्छा है। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। थैंक यू अंकल। सर, ये सब क्या हो रहा है? कल रात बीएसएफ कमांडोज ने एक आदमी को गोली मारी क्योंकि वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी के पास से हमारे देश के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। That's impossible. सर, मैंने वो पेपर्स यहाँ अपने लॉकर में रखे हुए हैं। तो ठीक है, मैं वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहता हूँ। यस सर। आइए सर। वो पेपर्स तो वो अब वहां नहीं है। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो पेपर्स वो पेपर्स बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थे। हमारे पूरे देश की सुरक्षा दांव पर लग सकती है। क्योंकि वो पेपर्स तुम्हारे पास थे, इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है और इसका सीधा सीधा इल्जाम तुम पर जाता है। आंटी, स्पाइडरमैन पापा को लेकर कब आएंगे? बेटा बहुत जल्द। स्नेहा,
ये क्या हाल बना रखा है तुमने? अपना मुंह देखो, सारा केक लगा है बेटे। अब जब स्पाइडरमैन आएगा तुम्हारे पापा को लेकर तो वो क्या सोचेगा? जल्दी से अपने कमरे में जाओ और मुंह धोकर आओ, ओके? जी दादी। आंटी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ पूछताछ कर रहे हैं। मुझे भी मिलने नहीं दिया अभिषेक से। पता नहीं क्या होगा। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभिषेक जी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। देखिए मिस्टर गरेवाल, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और आपको सख्त आराम की जरूरत है। हेलो डॉक्टर। हेलो। हाउ इज डूइंग? ही इज ओके। ये कुछ दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, आप इनके लिए मंगवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब, मुझे किसी दवाई की जरूरत नहीं है। नहीं डैड, डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको अब कोई काम नहीं करना, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। अब आप और मॉम दोनों घूमने जाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? या। थैंक यू। मैं ले आता हूं डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बैठो बेटे, जरा बात करनी है। सो बेटे, वो माँ बाप बहुत बड़ी गलती करते हैं जो अपने जीते जी अपनी जायदाद का बंटवारा नहीं करते। मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता। नहीं चाहता जब मैं ना रहूं तो मेरी जायदाद को लेकर कोई भी अनबन। मैंने ये कागजात तैयार किए। मैं चाहता हूं इस फाइल को तुम और सिर्फ तुम अपने पास रखो। चलें? नहीं डैड, आप चलिए, मुझे आपकी दवाइयाँ भी तो लानी। ठीक है, मैं चलता हूं। आपसे ज्यादा बेवकूफ आदमी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा डैड। तुमने सुना अभिषेक के साथ क्या हुआ? अब क्या होने वाला है पापा? कुछ पता नहीं, लेकिन अगर यह साबित हो जाता है कि वो गद्दार है तो कोर्ट मार्शल तो होगा ही, जिंदगी भर की कैद भी हो सकती है। आप अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? बेटा, मैं तो क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। ये भी हो सकता है कि उसे सजाए मौत हो। जी, इतने सालों से हम दोस्त रहे हैं। एक साथ रहते रहते हम शायद ये भूल गए कि हम दोनों के परिवार अलग हैं। ऐसा लगता था जैसे एक ही परिवार है। इतने सारे सुख दुख हमने एक साथ बांटे हैं, फिर ये सब एक छोटी सी बात के लिए। छोटी सी बात? गुंडों को भिजवाया मुझे पिटवाने के लिए, और ये छोटी सी बात हो गई। और किन रिश्तों की बात कर रहे हो? बंटवारे की बातें करने वाले के मुंह से ये दोस्ती जैसे शब्द अच्छे नहीं लगते। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कितनी बार मैं तुम्हें समझा चुका हूं सीजी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने आज तक जो किया है तुम्हारे परिवार के लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है, क्योंकि आज तक मैंने इन दोनों परिवारों को कभी अलग समझा ही नहीं। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं सिर्फ बंटवारा चाहता हूं ताकि मैं अपनी जायदाद अपने चारों बेटों में इक्वली बांट सकूं। सीजी, मैं स्वयं को फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला हूं। तुम कौन होते हो स्वयं को कुछ देने वाले? तुम होते कौन?
मुझे ये समझाने वाले कि मुझे किसी को क्या देना है और क्या नहीं। अगर तुमने दोनों परिवारों को एक समझा तो वो भी अपनी गरज के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई चारा था ही नहीं। आज हमारे पास जो कुछ भी है, ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। तुम तो शुरू से नाकाबिल थे। मेरे कद के आगे तुम्हारी ये नाकाबिलियत मेरी मेहनत का ही नतीजा है, जिसके पीछे तुम और तुम्हारा परिवार ऐश करता चला है। तब तो तुम्हें खुशी का बस पीछे खड़े होकर एज ए डमी तमाशा देखते रहे। आज तुम मुझे कैसे कह सकते हो कि मुझे अपने बेटे को क्या देना है और क्या नहीं? 25 साल की हमारी इस दोस्ती में, हमारे इस रिश्ते में इतनी कड़वाहट है, मुझे इस बात का भी हिसाब रखना पड़ेगा कि मैंने किसके लिए क्या किया और कितना किया। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो करना है तुम वो करो। क्या हुआ? स्नेहा का है। पापा, कितना वक्त लगा दिया पापा आपने? मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। पापा, आप स्पाइडरमैन को नहीं लाए अपने साथ? ओह, स्पाइडरमैन बस थोड़ी देर में आ जाएगा। पता क्या हुआ, रास्ते में ना किसी को प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए स्पाइडरमैन उसे बचाने के लिए चला गया। अभी तक मैं स्पाइडरमैन के साथ ही था। चलो अब आपका सोने का टाइम हो गया, ओके? तो आप अपने रूम में जाएंगे। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। क्या हुआ? वो समझते हैं कि मैं गद्दार हूं। कौन था और इस पेपर में क्या लिखा? ये जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ और शायद ये वापस भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि स्नेहा वो या महफूज है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं स्नेहा को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। स्नेहा, क्या हुआ आंटी? चलो बेटा। कहाँ? बेटा हम मेरे घर जा रहे हैं। यस, फिर कशिश आंटी हम आप बहुत मजे करेंगे। लेकिन पापा? पापा को वापस जाना है। उन्हें जाना है ना, आपके लिए स्पाइडरमैन लाना है। अब चलो। ओके आंटी। आप स्नेहा की फिक्र मत कीजिए, अपना ख्याल रखना। चलो बेटा। वसु, ये सब क्या हो रहा है? सीजी तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं।
पता नहीं क्या होगा इस घर में। भाई साहब हम सब चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो। आप मुझसे ज्यादा उनको जानते हैं, बताइए सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? पता नहीं भाभी, आज जो सीजी को मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे जानता ही नहीं। सीजी नहीं बल्कि और ही कोई है। सर, वकील साहब ने फाइल दे दी। भाभी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सीजी, इन कागजातों का क्या मतलब है? क्या अब ये मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? आज से ये घर मेरा, इसका मालिक मैं। गलत कह रहे हो सीजी, ये घर मेरा भी है। अनफॉर्चुनेटली रिश्तों की दरार के जिस तरफ तुम खड़े उसमें ये घर शामिल नहीं है। सीजी, दरार रिश्तों में है, घर में नहीं। और यहां इस घर में जिस दिन दरार पड़ेगी उसका एक हिस्सा मेरे हिस्से में भी आएगा। लेकिन ये कागजात मेरे नाम पर है। जो मनमानी तुम कर रहे हो, ये जरूरी तो नहीं वही मनमानी मैं तुम्हें अब भी करने दूंगा। ये मनमानी नहीं, ये कानून है। अगर इसका फैसला कानूनी करेगा ठीक है, इसका फैसला कोर्ट में होगा। फाइन। सीजी, हम रास्ते पे आ ही गए हैं तो खुद के आ जाए। देखो देखो सुजन, अब तो मैं इस घर का कानूनन जायज सदस्य बन गया हूं। सुजन, तुम जानते हो इसका मतलब कि मैं तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, सारे बिजनेस में जायज हकदार हूं। अब तुम में और मुझ में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, और इस घर में हक के मामले में तुम और मैं बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन सुजन, मेरा मानना है कि बराबर का मतलब हारना होता है, और हारना मुझे कभी पसंद नहीं। इसीलिए मुझे सब कुछ कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे तुम। मानता हूं भाई कि तुम बाहर नहीं जा सकते, बाहर की दुनिया नहीं देख सकते, लेकिन तुम जैसे लोगों के लिए टीवी है ना, नहीं देखते? यू शुड वॉच, इट्स क्वाइट इंफॉर्मेटिव। चलो मैं ही तुम्हें बता देता हूं कि पैसा तो मैं हासिल कर ही चुका हूं सुजल, और मेरे लिए सिर्फ बचा इस घर की इज्जत, मान मर्यादा, उसको हासिल करना। तुम खुद देखो अपनी आंखों जो कि आज खुद सरे बाजार ने लाहौरी बीच बाजार खड़ी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी बातों से खबरों में बने रहना चाहते हैं। रहजाज और ग्रेवाल के बारे में भी ऐसा ही कुछ है। जो बात उनके ऑफिस और घर में रहनी चाहिए थी, सड़क पर आ गई है। उनके बीच तनाव चल रहा है और किसी भी वक्त वो अलग हो सकते हैं। इसका असर उनके बिजनेस पर भी पड़ेगा, क्योंकि शेयर्स के दामों पर अभी से फर्क दिखने लगा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।